हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्ट 5 ऑफ रिएक्ट नेटिव सीरीज़। आप सबको नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव का आर्किटेक्चर। हम दोनों आर्किटेक्चर्स को डिस्कस करेंगे, ओल्ड आर्किटेक्चर और न्यू आर्किटेक्चर। इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको मैं एक बारी लिस्ट डाउन कर देती हूँ। उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि हम कौन कौन से कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि हमारे बैकग्राउंड में किस तरीके का आर्किटेक्चर है जो काम करता है रिएक्ट नेटिव ऐप की डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। मतलब क्या क्या लेयर्स हैं उसके अंदर, हमारा कोड कैसे कन्वर्ट होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उस कन्वर्जन के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपनी नोटबुक की स्क्रीन पर। या तो आई होप आप सबको ये नोटबुक विजिबल होगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो अपने कंपोनेंट्स हैं उनको लिस्ट डाउन कर देती हूँ। सबसे पहले हम होता है हमारे पास, मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाली हूँ कौन कौन से थ्रेड्स हैं हमारे पास। ठीक है, रिएक्ट नेटिव का काम करने के लिए कौन कौन से थ्रेड्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला थ्रेड यूज़ होता है वो है JS थ्रेड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट थ्रेड जो है वो है UI थ्रेड। इसको कर देते हैं अपडेट, UI थ्रेड। इसके बाद जो है वो है हमारा एक थ्रेड और आता है इसके अंदर जिसको बोलते हैं रेंडर थ्रेड। मैं सबका मतलब बता दूंगी अभी कि कौन सा थ्रेड किस लिए यूज़ करते हैं हम। इसके बाद एक और थ्रेड है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड थ्रेड। और अभी हम बात कर रहे हैं न्यू आर्किटेक्चर की। ठीक है, ये है हमारा बैकग्राउंड थ्रेड। हम बात कर रहे हैं न्यू आर्किटेक्चर की। ठीक है, आई होप आप भी नोट्स बना रहे होगे साथ के साथ। तो JS थ्रेड का क्या काम है, जो भी आप JSX लिखते हो या जो भी आप लॉजिक लिखते हो अपनी ऐप में, JSX क्या है और किस तरीके से हम लिखते हैं, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे धीरे धीरे जैसे ही हम अपनी कोडिंग वाली वीडियोस पे आएंगे। तो सबसे पहले जो है वो आता है हमारा JS थ्रेड, जहाँ पे हम अपना JSX या अपना लॉजिक जो है वो ऐड करते हैं। इसके बाद आता है हमारा UI थ्रेड जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी नेटिव साइड पे पेंटिंग करने के लिए। मतलब कि जो भी हमारा कन्वर्जन हुआ है iOS या एंड्रॉयड में, जो भी हमारा कन्वर्जन हुआ है उसको नेटिव साइड पे पेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये UI थ्रेड। इसके बाद हमारा एक थ्रेड और है रेंडर थ्रेड जो इंट्रोड्यूस हुआ है फैब्रिक की वजह से। अब फैब्रिक क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब फैब्रिक का मतलब ये है कि तो फैब्रिक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है UI को, मतलब कि हम उसको ये बोल सकते हैं कि वो रिएक्ट नेटिव का उसको हम ये बोल सकते हैं कि ये रिएक्ट नेटिव का UI मैनेजर है। ठीक है, मैनेजर क्यों है ये, या इसको हम ये बोल सकते हैं UI रेंडरर है। इसको हम ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ही रिस्पॉन्सिबल है फाइबर ट्री को शैडो ट्री तक लेके जाने के लिए। तो जो हमारा रेंडर थ्रेड है उसके अंदर यही काम होता है कि जो हमारा थोड़ा सा शीट को ऊपर कर लेते हैं, इसके अंदर हमारा यही काम होता है रेंडर थ्रेड के अंदर कि जो भी हमारा फाइबर ट्री बना है, मैं आपको बताती हूँ फाइबर ट्री क्या है। जो भी हमारा फाइबर ट्री बना है उसको सिंक करना है शैडो ट्री तक। ठीक है, तो ये जो काम है ये होता है हमारा फैब्रिक के थ्रू। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक के थ्रू जो है हमारा ये काम होता है। और हमारा बैकग्राउंड थ्रेड किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा बैकग्राउंड थ्रेड रिस्पॉन्सिबल है योगा की कैलकुलेशन के लिए। अब आप बोलोगे योगा क्या है, तो योगा जो है ये रिस्पॉन्सिबल है सारे जो ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे जो भी लेआउट के कैलकुलेशंस होते हैं, लेआउट के जो कैलकुलेशंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कि भाई हमने बोल दिया कि आप व्यू जो है उसकी हाइट कर दो 30 और या फिर आप टेक्स्ट में फॉन्ट का साइज़ कर दो 12। तो ये सब कैलकुलेशन जो है स्क्रीन की विड्थ या हाइट या डायमेंशंस को मेजर करके सारा काम जो है वो कौन करता है, योगा। ठीक है, तो ये सब जो काम हैं वो सब अपने अपने थ्रेड में होते हैं। जैसे कि JS थ्रेड मैंने आपको बताया, वो थ्रेड जिसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखते हैं या हम अपना JSX लिखते हैं।
UI थ्रेड कौन सा हुआ हमारा, जहाँ पर जिस थ्रेड में हमारा एंड्रॉयड या iOS नेटिव साइट पे पेंट होता है, यानी हमें जो UI दिखता है वो इस थ्रेड के थ्रू होता है। इसके बाद आता है हमारा रेंडर थ्रेड। रेंडर थ्रेड का क्या मतलब है कि जो भी हमारा UI है वो बनने के लिए जो नोड्स पास होंगे रिएक्ट नेटिव से हमारे नेटिव साइट पे, उसका काम जो है वो कौन करेगा, फैब्रिक, क्योंकि वो सिंक करेगा। इसके बाद आता है हमारा बैकग्राउंड थ्रेड। अब बैकग्राउंड थ्रेड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सारी कैलकुलेशंस के लिए, लेआउट की सारी कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, जैसे फाइबर ट्री का मैं यहाँ पे आपको एक नोड लिख के बताती हूँ। यहाँ पर लिखती हूँ मैं फाइबर ट्री। अब फाइबर ट्री का क्या मतलब है, रैंडम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने बनाया एक व्यू, ठीक है, और उस व्यू के हमने एक और नोड बनाया टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के अंदर मैंने लिख दिया हेलो, और इस टेक्स्ट को हमने बंद कर दिया, और यहाँ पर हमने व्यू को भी बंद कर दिया। अब क्या हुआ, इसका एक फाइबर ट्री बनेगा। अब वो फाइबर ट्री कैसे बनता है मैं आपको दिखाती हूँ। बैकग्राउंड में वो ट्री कैसा दिखता है, ये जो ट्री है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर एक चीज़ ना एक नोड होता है। ठीक है, हर चीज़ फाइबर ट्री के अंदर जो है वो एक नोड होती है। अब जैसे मैंने लिखा व्यू, तो ये कन्वर्ट कैसे होगा फाइबर ट्री में, उसको देखते हैं। एक फाइबर नोड बनेगा, यहाँ पर बना एक फाइबर नोड, ठीक है, और वो फाइबर नोड जो बना है उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है व्यू। अब इसके अंदर एक और फाइबर नोड बना है, मैं FN लिख देती हूँ अभी के लिए फाइबर नोड के लिए। अब इसके अंदर एक और फाइबर नोड बना है, ठीक है। अब इस फाइबर नोड का टाइप क्या है, यहाँ पर टाइप डिफाइन होगा। इस फाइबर नोड का टाइप है टेक्स्ट, ठीक है। अब इस फाइबर नोड के अंदर कंटेंट क्या है, ये कॉमा है, इसके अंदर कंटेंट है हमारा हेलो, ठीक है। अब हमारा ये टाइप यहाँ पे क्लोज हो गया। अब एक ये जो फाइबर नोड बना था, ये फाइबर नोड जो है यहाँ पर क्लोज हो गया। अब अगर मान लो टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ कुछ स्टाइल दिया होता, मैंने यहाँ पर स्टाइल दिया होता, सपोज फॉन्ट साइज 20, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर ये दिया होता तो मेरा क्या होता, यहाँ पर एक और नोड बनता, इसी नोड के अंदर एक पार्ट और होता जिसमें लिखा होता प्रॉप्स। अब प्रॉप्स के अंदर मेरा यहाँ पर साइज दिया होता कि मैंने साइज दिया है यहाँ पर फॉन्ट का 20। तो आप ये लगा के चलो, इस तरीके से ना हर एक फाइबर नोड जो है वो बनता चला जाता है, जितना भी हमारा JSX होता है। यानी व्यू के अंदर एक और टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर सपोज कुछ और, टेक्स्ट के बाद नीचे इमेज है, इमेज के बाद नीचे फिर से टेक्स्ट है, फिर से व्यू है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर एक चीज़ जो है ये एक नोड बनती चली जाएगी, ठीक है। अब नोड बनने का मतलब क्या है कि अब क्या होगा, जैसे हमने पहले देखा था, अब क्या होगा कि ये जो फाइबर ट्री बना, ये हमारा JS थ्रेड में ही बनता है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा ये फाइबर ट्री बना, अब क्या होगा, रेंडर थ्रेड में क्या होगा, फैब्रिक इसको सिंक करेगा शैडो ट्री के साथ। हमने यही देखा था रेंडर थ्रेड में, हमने यहाँ पर यही देखा था कि रेंडर थ्रेड में फैब्रिक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको मैं हाईलाइट करके दिखाऊँ यहाँ पर, तो आपको मैंने ये बताया था कि रेंडर थ्रेड के अंदर फैब्रिक जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जो फाइबर ट्री है उसको, आपका जो फाइबर ट्री है उसको सिंक करता है शैडो ट्री के साथ। ये हमने देखा था यहाँ पर, उसको सिंक करता है शैडो ट्री के साथ। अब शैडो ट्री क्या है, शैडो ट्री जो है वो एक एग्जैक्ट मिरर इमेज है, मतलब एक मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज है वो किसकी, फाइबर ट्री की। लेकिन जो शैडो ट्री है वो हमारा लिखा गया है C++ में, ठीक है। या फिर आप ये बोलो कि वो कन्वर्ट कर रहा है हमारा, वैसे तो बेबल रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हाँ वो कन्वर्ट कर रहा है हमारा जो भी रिएक्ट नेटिव साइट पे JSX लिखा गया है उसको कन्वर्ट करता है वो नेटिव साइट पे।
मतलब वो मिरर इमेज है। और शैडो ट्री जैसे मैंने आपको बताया कि C++ में लिखा गया है, तो यानी कि हमारा जो फाइबर ट्री में जो भी हमारा एक ब्लूप्रिंट बनता है, मतलब ये हमारा काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट ही है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर बनाया है ये हमारा काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट ही है कि भाई व्यू इस तरीके का है, तो अब नोड जो है वो इस तरीके से बन जाएंगे। और शैडो ट्री क्या है, वो एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जो इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, इन सब नोड्स को रिप्रेजेंट करता है नेटिव साइड में। ठीक है, कि जैसे मैंने लिखा कि व्यू, तो अब वो नेटिव साइड जाके जो है वो कौन सी एक क्लास बनेगी जिसके अंदर ये व्यू होगा, प्रॉप्स होंगे, ये सब चीज़ें जो हैं ये रिप्रेजेंट होंगी C++ के थ्रू शैडो ट्री से। ठीक है, और इसको सिंक कौन कर रहा है, फैब्रिक। अब हमारा शैडो ट्री रेडी हो गया। लेकिन ये जो सारी चीज़ हो रही है ये फैब्रिक तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये किसी एक लेयर के अंडर हो रही है। ठीक है, और उस लेयर का जो नाम होता है वो होता है JSI, इसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट इंटरफेस। ये एक और लेयर है हमारी जो बीच में रिस्पॉन्सिबल है इनके ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अब क्या है कि हमने शैडो ट्री तो बन गया, C++ में शैडो ट्री तो बन गया, लेकिन जैसे ही शैडो ट्री बना, अभी तो सिर्फ ट्री बना है, मतलब कि जो हमने JS साइड पे लिखा था वो उसकी एक कॉपी फाइबर ट्री में JS साइड पर है, और उसके बाद जो है वो एक उसकी मिरर इमेज बन गई शैडो ट्री C++ में। अब क्या होगा, अभी तो सिर्फ ट्रीज बने हैं, अब क्या होगा, अब इसमें काम आएगा बैकग्राउंड थ्रेड का। ठीक है, बैकग्राउंड थ्रेड का। अब बैकग्राउंड थ्रेड में क्या होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल था, बैकग्राउंड थ्रेड में कौन आता है, योगा, राइट। ठीक है, अब क्या होगा, योगा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करेगा। जैसे ही हमारा शैडो ट्री बनता है, योगा को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई शैडो ट्री बन गया है, अब आप आओ और आके जो है लेआउट कैलकुलेशन करो। ठीक है, अब उसने लेआउट कैलकुलेशन करी योगा ने। जैसे ही लेआउट कैलकुलेशन हो गई, मतलब सारी विड्थ, हाइट, डायमेंशन, XYZ, मतलब सारे जो भी हमारे फ्लेक्स कैलकुलेशन सब कुछ थे, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया योगा ने। अब योगा का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या आया, अब इसके बाद जैसे ही योगा का काम कंप्लीट हुआ तो योगा ने सारी कैलकुलेशन जो है वो करके दे दी किसको, रेंडर थ्रेड को। अब रेंडर थ्रेड का क्या मतलब है, जो हमने पहले देखा था, मैं एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ। रेंडर थ्रेड का क्या मतलब है, फैब्रिक का काम आता है इसके अंदर फिर से। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर रेंडर थ्रेड के अंदर, अब यहाँ पर क्या होगा, रेंडर थ्रेड के अंदर फैब्रिक जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबल है, फैब्रिक लेके जाएगा UI थ्रेड तक। यानी कि हमारा UI थ्रेड जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल था, नेटिव साइड पर, नेटिव यानी कि हमारी iOS और एंड्रॉयड साइड पर पेंटिंग करने के लिए, पेंटिंग यानी कि रेंडरिंग करने के लिए हमारा UI जो दिखेगा वो हमारा UI थ्रेड की वजह से दिखेगा, और वो लेकर कौन जाएगा, फैब्रिक। अब इसके अंदर बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। फैब्रिक तो क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है सब चीज़ों को एक दूसरे के साथ। जैसे ही कहीं से कुछ भी बना, लो जी मैं उसको दूसरी जगह पे ले जाता हूँ, जैसे ही कुछ बना मैं उसको दूसरी जगह पे ले जाता हूँ। लेकिन ये इसके इन सब के बीच में एक ट्रांसपोर्टेशन लेयर है। वो ट्रांसपोर्टेशन लेयर जो जैसे कि मैंने आपको बताया उसका नाम होता है JSI। ये हमेशा एक्टिव रहता है, बस इसको जब कॉल किया जाता है ये प्रेजेंट तब होता है। तो ये एक्टिव हमेशा मिलेगा हमारे को अपने आर्किटेक्चर के अंदर, लेकिन सिर्फ आएगा कब, ऑन कॉल। जैसे ही कुछ काम हुआ, चलो भाई काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो फैब्रिक है, लेकिन वो काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस लेयर के थ्रू होगी, वो होगी JSI वाली लेयर के थ्रू। अब इन सब चीज़ों के बीच में हमने एक चीज़ तो जो है वो मैं बोलूँगी मिस नहीं करी है, बट एक चीज़ और होती है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं टर्बो मॉड्यूल्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखती हूँ मैं, टर्बो मॉड्यूल्स। टर्बो मॉड्यूल्स का क्या काम है, जैसे आप समझो कि जब भी आप अपनी ऐप का नेटिव कोई मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि कह लो GPS, जैसे कि कह लो कैमरा, या जैसे कि और भी इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर ब्लूटूथ,
ये जो भी चीज़ें हैं ये सब नेटिव साइड पर होती हैं, राइट? इसको तो हम अग्री करते हैं। तो जब भी हम इन सब चीज़ों को एक्सेस करते हैं उसके लिए काम आता है हमारा टर्बो मॉड्यूल। पहले क्या होता था पुराने आर्किटेक्चर में, वो भी डिस्कस करेंगे। पुराने आर्किटेक्चर में क्या होता था कि हमेशा जो है, चाहे हमें जीपीएस, कैमरा, ब्लूटूथ या इस तरीके के नेटिव और भी मॉड्यूल्स की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन वो ऐप के स्टार्ट होते ही जो है वो आ जाते थे, ठीक है। लेकिन अब टर्बो मॉड्यूल्स के अंदर क्या है कि ऑन कॉल आएंगे, ये जब हमें ज़रूरत है ऑन कॉल लेज़िली लोड हो जाएंगे। अब हमें जब भी ज़रूरत है लेज़िली लोड हो जाएंगे, यानी कि जब ऑप्शन आया ओपन कैमरा या ओपन गैलरी, उस टाइम पे मैं अपना कैमरा या गैलरी को एक्सेस कर रही हूँ, तो उसी टाइम पर लेज़िली, मतलब जब मेरी स्क्रीन पे उस तरीके का कुछ मॉड्यूल नेटिव आएगा, उस टाइम पे टर्बो मॉड्यूल जो है वो उसको लोड कर देगा, बिना उसके वो अननेसेसरी लोड नहीं करेगा, जिससे क्या होगा कि मेरी ऐप जो है वो स्टार्टिंग में ही हैवी नहीं होगी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको शुरू से एक बार रिवाइज करती हूँ, तो हमने क्या क्या देखा। हमारे 4 तरीके के थ्रेड्स होते हैं, एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास 4 तरीके के थ्रेड्स होते हैं। जेएस थ्रेड होता है हमारे पास, जेएस थ्रेड होता है हमारे पास यूआई थ्रेड होता है, हमारे पास रेंडर थ्रेड होता है और बैकग्राउंड थ्रेड होता है। जेएस थ्रेड का क्या मतलब है? जेएस थ्रेड का क्या मतलब है भाई? अब जेएस थ्रेड का मतलब ये है कि जो भी JSX लिखा गया है, ये हमारा जेएस थ्रेड जो है ये हर्म्स इंजन में है, ठीक है। हमारा जो नया वाला इंजन है, पुराने वाले इंजन के अंदर जो है वो क्या होता था, JSC। जो हमारा नया वाला इंजन है ये उसी लेयर के अंदर है, ठीक है। तो हर्म्स इंजन, ठीक है। अब ये जो है JS थ्रेड, ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी हम JSX लिखेंगे या जो भी हम लॉजिक लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, ये डिफ़ॉल्ट कोड है जो हमारी ऐप के अंदर है, ठीक है। तो ये सारा जो है, ये सब जो है, ये है एक JSX। अब इसके अंदर हमने लॉजिक भी लिखा हुआ है, इसमें हमने JSX भी डाला हुआ है, जैसे हमने ये लॉजिक लिखा हुआ है, हमने इसके अंदर JSX हमारा, यानी कि ये जो स्टाइलिंग है पूरी, ठीक है, ये हमारा JSX है। अब ये जो है ये कौन सी लेयर के अंदर है? ये है हमारी JS लेयर के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ये है हमारी JS लेयर के अंदर। अब इसके बाद जो है हमारा सबसे पहले काम कैसे शुरू होता है? जैसे ही हमने ये JSX लिखा, जैसे ही ये JSX लिखा, तो बैकग्राउंड में एक फाइबर ट्री बन रहा होगा, ठीक है। अब वो फाइबर ट्री जो है वो क्या करेगा? वो फाइबर ट्री जो है वो बन गया। अब जैसे ही फाइबर ट्री बना तो फैब्रिक ने बोला कि मैं इसको सिंक कर देता हूँ शैडो ट्री के साथ, लेकिन मेरे को एक ट्रांसपोर्टेशन की लेयर लगेगी, और वो लेयर जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? JSI। अब फैब्रिक ने बोला कि मैं उसको सिंक कर देता हूँ और एक शैडो ट्री बना देता हूँ, ठीक है। अब शैडो ट्री बन गया। शैडो ट्री हमने देखा था कि शैडो ट्री जो है वो हमारा बनता है C++ में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे ही ये अब जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही ये शैडो ट्री बना, तो शैडो ट्री ने इन्फॉर्म कर दिया योगा को कि भाई अब मेरा काम हो गया है, अब तुम योगा से हर एक नोड, जो हमने यहाँ पर नोड बनाया है, ये सारे नोड जो हैं, अब तुम क्या करो, हर एक नोड के लिए कैलकुलेशन करो कि भाई आपकी स्क्रीन पे कितनी डायमेंशन लगेगी, कहाँ कहाँ मैं इसको प्लेस करूँगा। हमने तो बोल दिया 20 फॉन्ट साइज़ कर दो, हमने तो बोल दिया हाइट 30 कर दो, लेकिन उसको कैलकुलेट भी तो करना पड़ता है स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग। तो वो सारा जो हैवी कैलकुलेशन है वो करता है योगा। अब जैसे ही योगा इसमें कैलकुलेट कर रहा है, और ये काम किस में हो रहा है? बैकग्राउंड थ्रेड में। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने अपना JS थ्रेड देख लिया, हमने रेंडर थ्रेड देख लिया जो कि फैब्रिक ने सिंक किया, एक मिरर इमेज बनाई शैडो ट्री में, तो हमने रेंडर थ्रेड भी देख लिया। अब हम देख रहे हैं बैकग्राउंड थ्रेड, जिसके अंदर जो काम है वो कर रहा है योगा, यानी कि योगा ने कैलकुलेशन किया। अब जैसे ही योगा ने कैलकुलेशन किया, उसने फिर से रेंडर थ्रेड को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मेरा काम हो गया है, अब तुम आगे का काम संभालो। तो फिर से फैब्रिक आया, रेंडर थ्रेड के अंदर फैब्रिक था, फिर से फैब्रिक आया। फैब्रिक ने क्या किया? उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया UI थ्रेड में, और ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? JSI। अब फैब्रिक ने क्या किया? UI थ्रेड को इन्फॉर्म किया, और UI थ्रेड ने क्या किया? नेटिवली iOS और एंड्रॉयड साइड पे उस UI को रेंडर कर दिया, यानी कि शो कर दिया, ठीक है। इसके बीच में जो है एक काम होता है, वो होता है टर्बो मॉड्यूल्स का। अब अगर मान लो कि मैं कुछ नेटिव
APIs यानी कि नेटिव कोड जो है या नेटिव मॉड्यूल को मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे GPS, कैमरा, ब्लूटूथ, इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ों को मैं नेटिवली यूज़ कर रही हूँ उस केस में जो है हम टर्बो मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं। टर्बो मॉड्यूल्स जो है वो क्या करेंगे, लेज़ीली उस मॉड्यूल को लोड कर देगा जिस मॉड्यूल की मुझे ज़रूरत है अपने उस कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो टर्बो मॉड्यूल का ये काम है। लेकिन हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन अभी इसके अंदर एक चीज़ और रह गई है, यानी कि हमारी जब मान लो री रेंडर हुआ, यानी कि अभी क्या था कि मैंने लास्ट वाले में यहाँ पर जो है अपना टेक्स्ट जो है वो दिया था हेलो। अब अगर मान लो मैं इस टेक्स्ट को अब मान लो कि मैंने टेक्स्ट को अपडेट करा, मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट और उसको मैंने अपडेट करके कर दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और मैंने अब इस टेक्स्ट को क्लोज कर दिया। अब क्या होगा कि पहले तो मैंने हेलो लिखा था, अब मेरा टेक्स्ट जो है वो हो गया हेलो वर्ल्ड, या मैंने मान लो कोई फॉन्ट साइज चेंज कर दिया या कुछ भी मैंने और ऐड कर दिया अपने JSX के अंदर, तो वो तो अपडेट हो गया। तो यानी जो पहले टेक्स्ट नोड बना हुआ था वो तो अब अपडेट होके दूसरा हो जाएगा, उसके अंदर कंटेंट हेलो की जगह हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, JS साइड पर ही फाइबर ट्री जो बना हुआ है मेरा पहले वाला, फाइबर ट्री के अंदर जो भी नोड है और जो मेरा पुराने वाला है, ठीक है, और जो मेरा अपडेटेड बना है, अपडेटेड फाइबर ट्री जो बना है उसके अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर ना कंपैरिजन होगा। ठीक है, इस कंपैरिजन को ही हम रिएक्ट रिकंसिलिएशन बोलते हैं, मतलब कि एक नया फाइबर ट्री जो है पुराने वाले में जो भी चीज़ अपडेट हुई है, मतलब पुराने वाला था और नए वाले में जो भी चीज़ अपडेट हुई है उन सबको कंपेयर करके जो मेरे पास फाइनल रिकंसाइल होकर जो फाइबर ट्री बनेगा, फैब्रिक क्या करेगा, फैब्रिक जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा JSI के थ्रू शैडो ट्री के पास। ठीक है, अब क्या होगा कि मेरा जो भी लेटेस्ट कोड है वो अपडेट होके चला जाएगा शैडो ट्री के पास JSI के ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू, JSI के ट्रांसपोर्ट लेयर से फैब्रिक के थ्रू, मतलब कि मेरा फाइबर ट्री और शैडो ट्री जो है वो अब सिंक हो गया है। सिंक किससे हो गया है, फैब्रिक से। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है किस किस चीज़ के लिए। ये तो अब क्या होगा कि हमने ये बेसिक ट्रांसपोर्टेशन समझ लिया है न्यू आर्किटेक्चर का, इसी तरीके से वापस से री रेंडर होगा। फिर क्या होगा, जैसे ही शैडो ट्री के पास गया, शैडो ट्री क्या करेगा, वो योगा को इन्फॉर्म करेगा कि भाई मैंने शैडो ट्री बना लिया है। योगा फिर से लेआउट कैलकुलेशन करेगा, जो भी चेंज हुए हैं उनको कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद वो रेंडर थ्रेड को बता देगा और रेंडर थ्रेड जो है वो फिर से क्या करेगा, UI थ्रेड को अपडेट कर देगा। UI थ्रेड जो है वो पेंट कर देगा या रेंडर कर देगा स्क्रीन पर। तो यही प्रोसेस जो है वो फॉलो होता रहता है पूरा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे पुराने आर्किटेक्चर में नहीं थी। पुराने आर्किटेक्चर में ये जो चीज़ें थी काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। पुराने आर्किटेक्चर में क्या होता था, फाइबर ट्री और शैडो ट्री तो बनता था, ये काम तो होता था, लेकिन ये सारा काम जो है ये होता था एक ब्रिज के थ्रू। ठीक है, और वो ब्रिज ही रिस्पॉन्सिबल था सारे कम्युनिकेशन के लिए। अब उस ब्रिज में क्या हो जाता था कि जेसन जाता था, यानी कि जो भी हमारा फाइबर ट्री बना है उसका जेसन जाता था और वो सीरियलाइज होके जाता था। ठीक है, और फिर क्या होता था कि हमारी नेटिव साइड पे वो डीसीरियलाइज होता था, और जैसे ही वहाँ पर वो चीज़ अपडेट हो गई, फाइनल हो गई, यहाँ से फिर एक मैसेज भेजा जाता था। अब वो मैसेज जो है वो ब्रिज तक आता था। तब तक क्या होता था कि जो और टास्क हैं, मतलब जो भी और टास्क बनाए हुए हैं वो सारे टास्क पेंडिंग चलते थे, यानी कि लैग करता था कि मैंने मान लो मल्टीपल चीज़ें भेज दी हैं, लेकिन ब्रिज पे तो एक एक करके ही जाएंगी ना, 1 बाय 1 ही जाएंगी। तो इस वजह से लैगिंग होती थी, जिसकी वजह से जो है ये नया वाला आर्किटेक्चर वो इंट्रोड्यूस किया गया कि जिसकी जब ज़रूरत है वो अपना रोल पूरा करने के लिए उस टाइम पे आ रहा है। तो जिसकी जब ज़रूरत है वो अपना रोल पूरा करने के लिए उस टाइम पे आ रहा है। ठीक है,
अब इसको ना एक बार हम अपनी स्क्रीन पे देख लेते हैं, हालांकि मैं काफ़ी क्लियर कर चुकी हूँ, बट एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने अपने रिएक्ट नेटिव कोड में मैंने यहाँ पर अपना JSX लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे हेलो और मैंने उसको क्लोज़ कर दिया। ये क्या है, ये है मेरा JSX, या मान लो अगर मान लो मैं लॉजिक लिखूँगी तो वो यहाँ पर लॉजिक है। जैसे ही मैंने ये लिखा तो क्या होगा, मेरा एक फाइबर ट्री बनेगा। और फाइबर ट्री कैसे बनेगा कि भाई मान लो पहले एक व्यू है, सॉरी ये बना फाइबर नोड, और वो नोड जो है उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है व्यू। ठीक है, अब इसके अंदर एक और फाइबर नोड बनाए, ठीक है, फाइबर नोड बनाए जिसके अंदर टाइप क्या है, टाइप है टेक्स्ट, और कंटेंट क्या है, कंटेंट है हेलो। ठीक है, ये फाइबर ट्री बन गया मेरा। अब फाइबर ट्री बनने के बाद जो है फैब्रिक आया। ठीक है, फैब्रिक को बोला गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो फैब्रिक ने क्या किया, उसको सिंक कर दिया शैडो ट्री के साथ उसने सिंक कर दिया। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है थ्रू JSI। ठीक है, अब हमारा JSI बन गया, आई होप आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब हमारा JSI बन गया और हमारा शैडो ट्री भी बन गया। अब जैसे ही हमारा शैडो ट्री बनता है तो योगा को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जो कि हमारा किस में होता है, बैकग्राउंड थ्रेड में। योगा को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई आओ और लेआउट कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन जो है वो करो। अब योगा ने जैसे ही कैलकुलेशन कर ली, योगा की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब उसने क्या किया, उसने जो हमारा रेंडर थ्रेड है, यानी कि जिसके अंदर हमारा क्या होता है, रेंडर थ्रेड के अंदर हमारा फाइबर और शैडो सिंक होता है, किसके थ्रू, फैब्रिक के थ्रू। तो उसने क्या किया, फैब्रिक को कॉल किया, फैब्रिक को कॉल करके अब फैब्रिक ने क्या किया, यहाँ पे फैब्रिक ने उसको पहुँचा दिया UI थ्रेड तक। और हमारा UI थ्रेड जो है वो क्या करेगा, एंड्रॉयड और iOS साइड पर जो भी हमने ये वाला JSX लिखा था एंड्रॉयड साइड पर, यानी नेटिव साइड पे हमारा जो JSX है उसको रेंडर कर देगा, यानी कि उसका UI डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। मान लो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है मैंने, यहाँ पर एक और चीज़ होती कि यहाँ पर मान लो बटन होता, तो बटन के अंदर क्या होता, मैंने दिया होता टाइटल, ठीक है, कुछ भी मैंने दिया होता हेलो करके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन होता ऑन प्रेस। अब ऑन प्रेस के अंदर आप क्या उसके बाद होता ऑन प्रेस के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो सब हमारा यहाँ पर एक फाइबर नोड बनता। यहाँ पर फाइबर नोड कैसे बनता, फाइबर नोड टाइप क्या है, बटन, और कंटेंट क्या है, अभी क्या है लिखा है, कंटेंट हेलो। इसके बाद प्रॉप्स क्या हैं, ठीक है, अभी के लिए प्रॉप्स कुछ नहीं है। इसके अलावा ऑन प्रेस पे क्या हो रहा है, ऑन प्रेस पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब फाइबर नोड में बनी, और इस तरीके से जो है ये पूरा न्यू आर्किटेक्चर काम किया। अब ओल्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, ओल्ड आर्किटेक्चर में ना तो फैब्रिक है, ठीक है, ना ही हर्म्स इंजन है हमारा, ठीक है, इसके बाद और ना ही यहाँ पर जो हमारा ब्रिजिंग का काम अभी JSI के थ्रू होता है वो यहाँ नहीं होता था, वो होता था जेसन सीरियलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, जेसन सीरियलाइजेशन के थ्रू क्या होता था, प्रॉब्लम क्या होती थी कि सारा डेटा, मैंने आपको बताया कि सारा डेटा जो है वो जेसन में जाता था, फिर सीरियलाइज होके जाता था, फिर वहाँ डीसीरियलाइज होता था, फिर रिप्लाई आता था। तो इसकी वजह से जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता था, UI लैग करता था। तो इसीलिए रिएक्ट नेटिव टीम ने जो है वो नया आर्किटेक्चर लेके आए, वो जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट करी, और अब हम नया आर्किटेक्चर यूज़ करें, और हम इस पूरी सीरीज़ में नया आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे। सो इस आर्किटेक्चर को हम नहीं यूज़ करेंगे, ये सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से जो है हमारा आर्किटेक्चर जो है वो काम करता था।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी, इस कन्वर्जन से रिलेटेड है वो, इस कंपाइलेशन से रिलेटेड है। आई होप शायद आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अभी तक का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सब समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, वीडियोस को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और कुछ कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट सेक्शन में ऐड कर दो, या फिर कुछ ज़्यादा डिटेल में है तो प्लीज़ मेल कर दो। और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरीज़ को मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।